अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अंबर और आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ब्रेस्ट कैंसर या छाती का सुल्तान। ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में ख़वातीन की हेल्थ को मुतासिर करने वाला सबसे कॉमन कैंसर है और अगर इसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए तो ये ट्रीटेबल है और आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कैंसर होता क्या है। हमारी बॉडी में सेल्स एक नेचुरल तरीके से ग्रो और डिवाइड होते हैं, लेकिन कैंसर में ये प्रोसेस डिस्टर्ब्ड हो जाता है। कैंसर सेल्स अपनी ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर पाता और रैपिडली डिवाइड होता जाता है और फिर ये एक ट्यूमर या लंप बन जाता है जिसे हम गिल्टी भी कहते हैं। ये रैपिड ग्रोथ बहुत डेंजरस हो सकती है क्योंकि ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी फैल सकती है। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट में बनने वाले लम्प्स या गिल्टियों की। ये गिल्टियाँ सॉलिड भी हो सकती हैं और फ्लूइड फिल भी हो सकती हैं। स्टडीज के मुताबिक बहुत सी खवातीन अपनी लाइफ के किसी न किसी हिस्से में ब्रेस्ट में लम्प्स फील करती हैं, लेकिन मोस्टली ये लम्प्स बेनाइन या कम्प्लीटली हार्मलेस होते हैं, जिसका मतलब ये है कि इनसे आपको कोई नुकसान नहीं होता। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के बारे में। स्क्रीनिंग का मकसद ये होता है कि ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर लिया जाए जब वो ट्रीटेबल होता है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक अगर आपकी उम्र 50 या उससे ज्यादा है तो आपको हर 1 से 2 साल के बाद मेमोग्राम करवाना चाहिए। मेमोग्राम ब्रेस्ट का स्कैन होता है। लेकिन अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा है, जैसा कि अगर फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर रह चुका है, तो फिर आपको स्क्रीनिंग अर्ली एज से स्टार्ट करनी होगी, जैसा कि 35 से 40 साल की एज से, और आपको मेमोग्राम हर साल करवाना पड़ेगा। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग आपकी जान बचा सकती है। ये खवातीन के लिए इंतहाई अहम है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्लीज अगर आपकी एज 50 या उससे ज्यादा है तो आप मेमोग्राम हर 2 साल के बाद करवाएं। और अगर फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर रह चुका है, जैसा कि आपकी सिस्टर को या आपकी मदर को, तो आप इसको 40 ईयर्स से स्टार्ट कर लें। आप इसको अपनी बहनों को बताएं, अपनी फ्रेंड्स को बताएं, अपनी रिलेटिव्स को बताएं। प्लीज आप एजुकेट करें दूसरों को, क्योंकि इससे आप किसी की जान बचा सकते हैं और अगर आपने एक जान बचाई तो गोया आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। अब हम डिस्कस करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स। इसके रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले आता है जेंडर एंड एज, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर खवातीन में ज़्यादा कॉमन होता है और जैसे जैसे एज बढ़ती है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी बढ़ता चला जाता है। नंबर 2 इज़ जेनेटिक फैक्टर्स। अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स की म्यूटेशंस की वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। थर्ड इज लाइफस्टाइल फैक्टर्स। रिसर्च शो करती है कि अगर आपका लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, जैसा कि आपकी डाइट अनहेल्दी है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, और इफ देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन, तो आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ये कैंसर सेल्स फिर बॉडी के और ऑर्गन्स में भी जा सकते हैं और फिर ये बहुत डेंजरस हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ मिथ्स काफ़ी कॉमन है, आज हम उनको भी क्लैरिफाई करेंगे क्योंकि उनकी वजह से फिर कंफ्यूजन हो जाता है। मेरी कुछ ख़वातीन पेशेंट्स ही मुझसे डिस्कस करती हैं कि अगर उनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर नहीं है तो फिर उनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। They are still at risk of breast cancer. Only 5 to 10% केसेस में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, बाकी केसेस में तो फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव नहीं होती, तो they still have to do the mammograms. वो स्क्रीनिंग से भाग नहीं सकती, उनको स्क्रीनिंग करवाना पड़ेगी क्योंकि ये खवातीन में पाया जाने वाला बहुत कॉमन कैंसर है। एक और मिथ ये है कि ब्रेस्ट कैंसर हमेशा एक लम्प की तरह फील होता है या गिल्टी होती है ब्रेस्ट में। ऐसा नहीं है, इसकी कुछ और अलामात भी होती हैं, जैसे कि अगर ब्रेस्ट की शेप, अपीयरेंस या साइज चेंज हुआ है तो ये खतरे की अलामत हो सकती है। इसके अलावा ब्रेस्ट स्किन में रेडनेस या डिम्पलिंग हो सकती है, निपल के अराउंड स्किन की अपीयरेंस चेंज हो सकती है, निपल इन्वर्जन हो सकती है, एबनॉर्मल या ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है निपल से, आर्मपिट्स या ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। एक और मिथ ये है कि ब्रेस्ट कैंसर यंग खवातीन में नहीं होता। ऐसा नहीं है। ऑल्दो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ती उम्र के साथ बढ़ता है, लेकिन ये यंग खवातीन में भी क्वाइट कॉमन है। मेरी अपनी पेशेंट्स मैंने 20 साल 22 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर देखे हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस की।
ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज कौन सी है और पेशेंट की कंडीशन कैसी है। फर्स्ट स्टेज में जब कैंसर लोकलाइज्ड होता है, फैला नहीं होता, तो लंप को रिमूव करने की कोशिश की जा सकती है सर्जरी के थ्रू, जिसे हम लंपेक्टमी कहते हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा ज़्यादा फैल गया हो पूरी ब्रेस्ट में, तो पूरी ब्रेस्ट को भी रिमूव किया जा सकता है, जिसे हम मेस्टेक्टमी कहते हैं। अगर कैंसर स्प्रेड हो गया हो तो कीमोथेरेपी की ऑप्शन भी यूज़ की जा सकती है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ड्रग्स होती हैं जो ब्लड के थ्रू फैल के कैंसर सेल्स को अटैक करती हैं और ट्रीटमेंट में हेल्प करती हैं। इसके अलावा हार्मोन थेरेपी भी कुछ कैंसर्स के लिए यूज़ की जा सकती है। हार्मोन थेरेपी से कैंसर ग्रोथ को स्लो डाउन या कम्प्लीटली स्टॉप किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स की कि आप अपना ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कैसे कम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, आप हेल्दी डाइट लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपने वेट को मैनेज रखते हैं, बढ़ने नहीं देते, तो आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। सेकेंडली, जो ख़वातीन अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, उनका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। थर्डली, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन। इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ पे भी अच्छा असर पड़ता है। ब्रेस्ट कैंसर एक सीरियस इशू है, लेकिन अवेयरनेस और स्क्रीनिंग के थ्रू हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, जिससे आप अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप दूसरी ख़वातीन के साथ भी शेयर करें और उनको एजुकेट करने में हेल्प करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।